गुड मॉर्निंग। आज हम लोग झारखंड जनरल स्टडीज के सेट 9 पे चर्चा करेंगे। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है और इस 40 क्वेश्चन में से झारखंड हिस्ट्री, कल्चर, इकोनॉमी, करंट और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स का कुछ कुछ क्वेश्चन डाल दिया गया है जो जनरली इस सीजन में आपका आता है। ठीक? और आपका ऐसे भी जीएसएससी ने रिजेक्शन लिस्ट दे दिया है, तो रिजेक्शन लिस्ट देने का मतलब जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वही बता रहा हूँ। जनरली एग्जाम के टाइम कुछ ना कुछ नोटिफाई कर देगा वो। जब तक रिजेक्शन लिस्ट नहीं आता है तब तक एग्जाम का कोई निश्चित नहीं होता है, क्योंकि उसको ये बताना जरूरी होता है कि कितने लोगों को आपने रिजेक्ट किया है और क्यों किया है। तो रिजेक्शन करने के 2-3 कारण होते हैं जो जनरली मेंशन रहता है, जिसमें अगर आपका सिग्नेचर छूट गया है तो रिजेक्ट कर देगा, पेमेंट पूरा नहीं हुआ है तो रिजेक्ट कर देगा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन आधा किया है तो रिजेक्ट कर देगा। अभी कभी बाई चांस ऐसा है कि आपने सर्टिफिकेट में कुछ मार्क्स में कुछ कम कर दिया या मार्क्स में कुछ कम किया, उसको लेकर रिजेक्ट नहीं होगा आपका, वो मौका आपको बाद में मिलेगा फिर से ठीक करने के लिए। ठीक? ये ऑप्शन रहता है। आज का टॉपिक हमारा झारखंड जनरल स्टडीज का सेट 9 पे है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा 8 दिसंबर 2000 से किस स्थान से शुरू किया था? ये उन्होंने गढ़वा से शुरू किया था। ठीक है। 2 नंबर, भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टूर्नामेंट के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया था? ठीक है, उस पर टोटल जो है वो 6 का चयन किया गया है। 3 नंबर, झारखंड बजट 2023-24 में सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? अभी तक जो चल रहा है बजट, इसमें राज्य सरकार पूरी तरह से केंद्र सरकार पर निर्भर होती है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे राज्य सरकार ने अपना भी कर राजस्व का संग्रह किया है, लेकिन अभी भी ये केंद्र सरकार से हिस्सेदारी है वो सबसे बड़ा स्रोत है उसका, यानी हम पूरी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करते हैं। 4 नंबर, प्रथम संथाली शब्दकोश ए वोकेबलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज के रचनाकार कौन थे? ठीक है, ये थे पक्सुले, EL पक्सुले, उन्होंने किया था। इसमें उन्होंने संथाली भाषा का डिक्शनरी तैयार किया था और जैसे जनरल डिक्शनरी होता है बस वैसे तैयार किया गया। 5 नंबर, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर उससे सहायता के रूप में दी जाती है 1,08,000 दी जाती है। 6 नंबर, झारखंड के किस जिले में इस्को रॉक आर्ट्स ऐतिहासिक स्मारक स्थित है? अभी ये जो है हजारीबाग में स्थित है। 7 नंबर, झारखंड में नकली औषधियों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ठीक, ये अभियान है ऑपरेशन धन्वंतरी। ये ऑप्शन से पता चल जाएगा क्योंकि धन्वंतरी जो थे वो मेडिकल साइंस के भगवान माने जाते हैं। 8 नंबर, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लांस नायक अल्बर्ट एक्का निम्न में से किस युद्ध में शत्रुओं के हाथों विफल करके मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे? ये 1971 का जो इंडिया पाक का लड़ाई था उसमें ये शहीद हुए थे, और उसके पहले ये 1965 की लड़ाई में भी किए थे, लेकिन उसमें वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे। शहीद ये 1971 वाले में हुए थे। 9 नंबर, जिंकपानी सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। कॉमन क्वेश्चन है। 10 नंबर, उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन होता है? ठीक है, ये मुख्य रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होता है। भारत में जितनी भी हाई कोर्ट हैं सब सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थी माने जाते हैं और अधीन माने जाते हैं। 11 नंबर, पुराणों में वैद्यनाथ मंदिर को डैश जगह का माना जाता है? देखिए, ये मुख्यतः अंतिम संस्कार के लिए माना जाता है, सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए। 12 नंबर, लाल कॉरिडोर वो जिले हैं जहां काफी डैश अनुभव करते हैं। देखिए, ये लाल कॉरिडोर उसको बुलाया जाता है जहां पे नक्सली गतिविधि, माओवादी, उग्रवाद की गतिविधि ज्यादा होती है, तो उसी का नाम दे दिया गया है। वो जिले जो लाल कॉरिडोर में आते हैं वहां पे माओवादी ज्यादा है, उग्रवाद ज्यादा है, नक्सली गतिविधि ज्यादा होती है। 13 नंबर, उलिहातू धरती आबा का जन्म स्थान झारखंड के किस जिले में है? ये खूंटी में है, धरती आबा यानी भगवान बिरसा। 14 नंबर, डैश विकास की गति में लाने के लिए जाति संकल्पना की जाती है? देखिए, हमारे यहाँ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, IT, वो सबसे मेन काम होता है किसी काम को करने के लिए। टेक्नोलॉजी फास्ट होने से क्या होता है कि प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, सप्लाई भी चेन अच्छा होता है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है और काम जो होता है सही समय पर होता है। ठीक, और काम थोड़ा सस्ता भी होता है, ये भी बात सही है। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा सेक्टर है। अब बोलिएगा सर इंटरनेट प्रौद्योगिकी क्यों नहीं? देखिए, इंटरनेट जो है इसी का पार्ट है, ये होगा ये नहीं होगा।
15 नंबर, भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 1926 में हुआ था और 1926 में लॉर्ड इरविन हमारे यहाँ के वाइसरॉय थे, गवर्नर जनरल थे, सॉरी। 16 नंबर, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पूर्व मध्य रेलवे, सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे में आता है। ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? दुमका में स्थित है। रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रांची में लीजिएगा तो मुंडा मिलता है। 19 नंबर, सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे से, खरकई नदी के किनारे स्थित है। ये सब कॉमन क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ, इसलिए इसको डाले हैं। 20 नंबर, राज्य की संथाल जनजाति कौन सी कार्य करती है? मूर्ति जो है संथाल के बारे में लीजिएगा तो बर्तन बनाने का काम करता है। सासान एक स्थान है जहां मुंडा, देखिए सासान एक वो स्थान है जहां पे मुंडा लोग जो होते हैं अपने पूर्वज के अस्थियों को रखते हैं, ठीक है। ये उनका एक स्मारक के रूप में काम करता है। 22 नंबर, बोकारो इस्पात कारखाना में आयरन और की आपूर्ति कहां से की जाती है? क्योंझोर से किया जाता है, यहां से नहीं होता, उड़ीसा से होता है। 23 नंबर, अमानत नदी किस में गिरती है? अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में गिरती है। 24 नंबर, इनमें से कौन झारखंड का कला का एक रूप माना जाता है? ठीक है, देखिए मधुबनी हमारे यहाँ का नहीं है, कांगड़ा हमारे यहाँ का नहीं है, तंजौर हमारे यहाँ का, गंजू जो है वो हमारे यहाँ का जो है वो एक कला नृत्य है। 25 नंबर, बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? हमारे यहाँ जिंदल का आवास जो है बोकारो में नहीं है, बाकी जो तीनों देख रहे हैं ये और ये तीनों का जो है वहां पे उसका कोई ना कोई जो है एक ऑफिस या जोनल ऑफिस या कारपोरेट ऑफिस खोल के रखा गया, सिर्फ जिंदल का नहीं है। 26 नंबर, बोकारो स्पोर्ट्स संयंत्र डैश की स्थापना से बनाया गया था? 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। 27 नंबर, बोंगा किस डैश कबीले के देवता होते हैं? देखिए ये हो लोगों के लिए भी होता है, यहाँ के हिसाब से लेगा बोंगा, असिंग बोंगा होता तो मुंडा हो जाता। 28 नंबर, महेंद्र सिंह धोनी का पैतृक जिला है? देखिए इनका पैतृक जिला रांची नहीं है, इनका पैतृक जिला अल्मोड़ा है, ठीक, उत्तराखंड में, यहां पे इनका नहीं है। 29 नंबर, हाल पुइया को इसकी शुरुआत के रूप में माना जाता है? देखिए हाल पुइया जो होता है जुताई की शुरुआत, फसल की जो जुताई होती है उसके पहले कुछ न कुछ जो होता है, हमारे यहाँ विधि विधान होता है, कुछ धार्मिक अनुष्ठान होता है, जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, किस चीज के लिए भाई? जैसे गृह प्रवेश करना है तो पूजा पाठ होता है, फिर हमारे यहाँ अगर फसल लगा रहे हैं तो उसके लिए होता है, फसल कटता है तो उसके लिए भी होता है। वैसे हमारे यहाँ जो है जुताई के लिए जो होता है इसकी शुरुआत की जाती है, पूरा जो ये उसी के लिए शुरुआत होती है, हल भुइयां का शुरुआत उसी के लिए किया जाता है कि अच्छी जुताई हो, मानसून अच्छा रहे, इसी के लिए किया जाता है। 30 नंबर, खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं किस जनजाति से मिलती है? देखिए हमारे यहाँ खड़िया का जो होता है द्रविड़ों से मिलता जुलता है, ढेर सारी मान्यताएं, ढेर सारी परंपराएं ऐसी है जो द्रविड़ों से मिलता जुलता है, खान पान, रहन सहन, फिर घर का जो डिजाइन होता है ये सब उसी से मिलता है। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये विद्रोह जो है 1767 में हुआ था और इसका नेतृत्व जो है जगन्नाथ ढाल ने किया था और ये लड़ाई जो है 10 साल तक चला था। तीनों याद रखिएगा, 1767 में हुआ था, जगन्नाथ ढाल ने किया था और ये 10 साल तक चला था। 32 नंबर, झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर आता है, ठीक है, 3 बार आता। पिछली कुछ वीडियो में इसको हम डिस्कस भी किए थे। 33 नंबर, अपनी बेटी अपना धन योजना किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और बीपीएल परिवार के लिए। 34 नंबर, झारखंड में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सबसे ऊंचा हमारे यहाँ जो है वो पारसनाथ शिखर, 1365 मीटर। 35 नंबर, इस्लाम खान ने राजमहल से अपनी राजधानी को कहां हस्तांतरित किया था? देखिए इन्होंने जो अपना हस्तांतरित किया था वो ढाका किया था, ठीक है, और ढाका उन्होंने इसलिए किया था कि वो अपने राज्य विस्तार को कर सके, किसी चीज के मतलब अंग्रेजों के डर के कारण किया था, ऐसा नहीं था। 36 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहां था? इनका मुख्यालय उस वक्त जो था रांची था।
37 नंबर, 2011 की जनगणना 2011 में झारखंड में कौन से राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था? 35वां जो खेल था, 34वां खेल जो हुआ था नेशनल गेम, उसका आयोजन हमारे यहाँ झारखंड के खेल गांव में हुआ था। 38 नंबर, कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? मैयारी कहते हैं। ये इनका अपना पंचायत है, ये इनका स्थानीय पंचायत होता है। अब क्वेश्चन ये मन में होगा क्या सर, ये लोग को इतना अधिकार है कि स्थानीय पंचायत? बिल्कुल अधिकार है। पेशा कानून के तहत इन लोगों को पूरा अधिकार है कि अपना कानून या अपना पंचायत बना सकते हैं। अब है कि इसमें अगर मान ली किसी तरह का मन मुटाव होगा तो क्या होगा? इसमें किसी तरह का मन मुटाव होगा तो फिर स्थानीय कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है और बात कोर्ट की ही माननी होगी। लेकिन छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं, घर के आसपास की घटनाएं, ये इन लोग यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि कोर्ट का बटन कम हो जाता है और समय की बचत होती है। इसलिए कोरबा जनजाति के पंचायत को मैयारी कहते हैं। 39 नंबर, 1895 का मुंडा विद्रोह डैश के नेतृत्व में हुआ था? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। 40 नंबर, मारंग गोमेका के रूप में प्रसिद्ध है। ये हम लोग सभी जानते हैं, मारंग गोमेको बोलिए या मुंडा राजा बोलिए, इनके रूप में जो है जसपाल सिंह प्रसिद्ध है। और जसपाल सिंह का जन्म जो खूंटी के टकरा गांव में हुआ था और इनका जन्म जो था 1903 में हुआ था। ये तीनों बात याद रखिएगा, जसपाल सिंह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, पहला याद रखिएगा, इनका नाम मुंडा राजा भी है, इनका नाम मारंग गोमके भी है, इनका जन्म 1903 में हुआ था और ये खूंटी जिला के टकरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये चारों याद रखिएगा। ये था 40 क्वेश्चन। अगले सेट में फिर मिलेंगे और बहुत जल्द हम आपके लिए एक बार झारखंड हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड कल्चर का मैराथन स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आधा घंटा 35 मिनट का, जिसमें हम 100 क्वेश्चन डाल देंगे जो आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए पूरा होगा और फिर उस क्वेश्चन को हम आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दें। वहां से आप इसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा। इस वीडियो का भी असाइनमेंट जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड रहेगा, दूसरे दिन अपलोड हो जाता है, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई वीडियो चाहिए तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा। ओके, तब तक के लिए गुड डे।